नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का वीक 3 के ग्रेडेड असाइनमेंट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फिर भाई क्वेश्चन नंबर 1 ये रही कि आपने क्या करना है कि आपको एक क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम दिया गया है, जिसमें कि कंसिडर क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इन विच पार्टीशनिंग, जो पार्टीशनिंग आप उसमें करते हो। पार्टीशनिंग में क्या होता है कि आप दो सब एरे में उसको ब्रेक कर देते हो, दो चाइल्ड में आप उसको ब्रेक कर देते हो। ठीक है। और हर एक जो सब एरे है ना, इस सब एरे एटलीस्ट वन थर्ड एलिमेंट अपने अंदर लेगा। मतलब उसमें अगर सपोज कर लो 9 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स तो आएंगे ही एक पार्टीशन में, बाकी में 6 आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ तो 3 आएगा ही। अब बोला गया है कि लेट टी एन बी द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एरे ऑफ एन एन एलिमेंट। सपोज करो एन एलिमेंट्स, टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। तो हर बार जब जब आप उसकी पार्टीशनिंग करोगे ना, तो एक पार्टीशनिंग कैसे करते हैं आप, आपको पता हो। पेवोट लेते हैं, पेवोट के जो लेफ्ट साइड होता है वो सब उससे छोटे होते हैं, पेवोट के राइट साइड जो भी होते हैं वो उससे बड़े होते हैं। तो कुछ इस तरह से आप पार्टीशनिंग करते हो। तो हर बार जब जब आप पार्टीशनिंग करते हो, तो फिर क्या बोला जा रहा है कि आप जितनी बार भी पार्टीशनिंग करोगे ना, उतनी बार क्या होगा कि पार्टीशनिंग की जो वैल्यू आएगी, मैं बताता हूँ आपको। सपोज कर लो आपके पास ये रहा, आपने इसको पार्टीशन किया। ठीक है। वन थर्ड एलिमेंट इसमें आएंगे, पेवट कहीं यहाँ आ रहा होगा। ठीक है जी। और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो टू थर्ड आ जाएंगे। अगर इसमें वन थर्ड एलिमेंट आ रहे हैं, तो बाकी के टू थर्ड किस में आएंगे, इसी में आएंगे। तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। टी, ये आपकी n/3 हो गई। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ मैंने 1 लिखा है, n नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये n हो जाएगा इन शॉर्ट 2n/3। ऐसे ऐसे भी तो आप लिख सकते हो टी 2n/3, और प्लस सी एन, जो भी एक्स्ट्रा ऑपरेशन वगैरह होंगे उसके लिए हम लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। अगर आपने सारे लेक्चर्स को देखा है, तो आपको ये बहुत बेहतर ढंग से समझ आ रहा होगा। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न भी है ना, तो आप पूछ सकते हो। बाय द वे, आने वाली वीक में, आई थिंक नेक्स्ट वीक में बहुत ही डिटेल में इन सारी चीज़ों को कवर करा गया है कि भाई ये टी एन क्या होता है, 2n/3 क्या होता है, सी एन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हो, सपोज कर लो मैंने बोला, मैं एग्जांपल लेके, एक अलग एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बाइनरी सॉर्ट का, ठीक, बाइनरी सर्च का। उसमें आप क्या करते हो, आपके पास एक एरे होती है, उसको आप तोड़ते हो मिड से, दो भागों में तोड़ते हो। तो फिर इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है 2t, और ये n/2। आई होप सो कुछ ऐसा ही इसको लिखा जाता है। ठीक है जी। n/2 क्या हो गया, n/2 हो गया उसका साइज। टू क्या हो गया कि वो कितने साइज में टूटा। ठीक है। तो फिर मतलब मेरे कहने का यही था कि आप समझ पाओ कि आप लिखते कैसे हो इसको, इस रेफरेंस रिलेशन को, टीएन को। तो फिर इसमें वो कौन सा रिलेशन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। टी, यहाँ कहने का मतलब जो एक चाइल्ड है वो कैसे ब्रेक हो रहा है, n/3 के फॉर्म में, और दूसरा चाइल्ड कैसे ब्रेक हो रहा है 2n/3 के फॉर्म में। तो सिर्फ ये है। तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखने दे, वीडियो कट करना पड़ेगा 3 मिनट पर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब आगे कैसे जाता है, हाँ ऐसे हटाते हैं, आप कंफ्यूज हमको कर देते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि आपके पास कई सारे ऑप्शन है। ठीक है। और इसमें बोला गया है कि विच फंक्शन करेक्टली इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर एक्स नोड। कहने का मतलब एक फंक्शन आपको दिया हुआ होगा, और बोला जा रहा है कि एक्स नोड मतलब 10 नोड, 20 नोड, कुछ भी, उसके बाद कौन सा जो मतलब फंक्शन है जो कि एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा लिंक्ड लिस्ट में। आई होप आपको पता होगा कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। हम आज नहीं, आप फोन चलाइए, आप थकते हैं इधर, कॉन्फिडेंस में आए लग जाता है। वाह, आप आराम से फोन चलाइए, आवाज बस नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो फिर ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसको। तो फिर इसमें बोला गया है कि विच फंक्शन करेक्टली इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर एक्स नोड्स इन अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, आई होप आपको याद आ गया होगा कि लिंक लिस्ट होती है एक्चुअली। तो फिर नोड कई सारी, एक नोड आपकी ये हो गई, हर एक नोड एक ऑब्जेक्ट होती है बाय द वे। कुछ ऐसे आप क्रिएट करते हो, कंस्ट्रक्टर से आप इनिशियलाइज करते हो, हर एक नोड में एक वैल्यू होती है, और नेक्स्ट वाले नोड का लोकेशन होता है। ठीक है। वैल्यू और नेक्स्ट वाले नोड नोड का लोकेशन, कुछ ऐसा। और ये यहाँ पे आप एक और फंक्शन इसमें दिया गया आपको, इज एम्प्टी।
मतलब आप चेक कर रहे हो क्या वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर है तो ट्रू रिटर्न हो रहा है वरना फॉल्स। तो बोला जा रहा है कि ये सारे आपके ऑप्शन से कई सारे फंक्शन के एक ऑप्शन ये रहा और भी कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें कि आप करेक्टली इंसर्ट कर सकते हो एक एलिमेंट को आफ्टर एक्स नोड, मतलब 10 नोड। जैसे मैं यहाँ बोलता कि 3 नोड के बाद, 3 नोड्स के बाद एक वैल्यू इंसर्ट करो, वो वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो फिर वही बोला जा रहा है कि कौन सा फंक्शन ये काम कर सकता है। वेयर ईच नोड ऑफ लिंक लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट, हर एक नोड एक ऑब्जेक्ट है। ये नोड कैसे बना, इससे, ये पूरा तो ऑब्जेक्ट ही है ना। ठीक है जी। तो फिर ईच नोड ऑफ लिंक लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नोड, इस नोड का। यहाँ पे x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स, एटलीस्ट 2 नोड्स, 3 नोड्स। माइनस में ये नहीं हो सकता, नॉन निगेटिव्स हैं, या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से आपका बड़ा हो सकता है। तो फिर आइए देखते हैं फंक्शन में। सबसे पहला जो अपने पास फंक्शन है, देख सकते हो यहाँ पे वो दिया गया है कि इंसर्टेड एक फंक्शन आपको दिया गया है। अगर x इक्वल टू 0 है, मतलब आपको अगर इंसर्ट करना है पहली पोजीशन पे, तो क्या करोगे, जो बिगिनिंग है उसके ऊपर आप इंसर्ट करोगे। वही यहाँ हो रहा है। ठीक है, बेस केस आप इसको समझ लो। पोजीशन इक्वल टू हेड आ गया, जो भी इसमें हेड आ रहा है, तीन चीजें आपको मिल रही है, एक हेड, एक वैल्यू, एक आपकी जो एलिमेंट है एक्स। एक्स क्या है कि कितनी नोड के बाद ये वैल्यू आपको डालनी है, हेड जहाँ से आपको शुरू करना है, क्योंकि आपके पास एक ट्रेस तो होना चाहिए ना जहाँ से आप शुरू करोगे। ठीक है, आपने ये लूप चलाया, बाय द वे आपने यहाँ पे ले लिया वाइल लूप के लिए आई वेरिएबल, आपने यहाँ पे लूप चलाया, पोजीशन अगर नन नहीं है, कहने का मतलब जो हेड है वो नन नहीं है, मतलब हेड कुछ ना कुछ है, पोजीशन है आपके पास कि कहाँ से आपने शुरू करना है। एंड आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, लेस देन, इस पे गौर करो, आई क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स, आई क्या है आपका। तो फिर आई आपकी पोजीशन है। सपोज करो मैंने बोला कि x इक्वल टू 10, मतलब 10th पोजीशन पे आपको डालना है, 10th नोड पे आपको इंसर्ट करना है। तो भाई 10th नोड पे करना है, तो फिर ये तो इक्वल टू कहने का क्या मतलब है, हम तो यही बोलेंगे ना कि जब तक आई आपकी स्मॉलर देना है तब तक आप इंक्रीमेंट करते रहो, बढ़ते रहो। ये यहाँ पे आपका इक्वल टू दे दिया, ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो फिर चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या सही है क्या गलत। इस ऑप्शन में आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ फॉर लूप का यूज करा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही सारी चीज़ें। यहाँ पे भी आपने इंसर्टेड बिगनिंग करा, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया था चूंकि आपको ये चलाना था, और यहाँ पे इसमें देखो आप लूप चल रहा है लेकिन इसमें ये पोजीशन इज नॉट इक्वल टू नन आप चेक नहीं कर रहे हो, इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आप आगे जाओगे, अब इसमें देखोगे ये आपका करेक्ट है। बोलोगे क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ देखो ये सही है, बेस केस जो ऊपर था ये भी सही है। यहाँ देखो ये आई आपका क्या है, आप इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, कहने का मतलब सपोज कर लो आपको एक हेड नोड दे दिया, ये आपका हेड वाला नोड है, पोजीशन आपको एक यहाँ पे दे दिया। आप आप पूछ सकते हो भाई हम यहाँ इसको ले क्यों रहे, क्यों ले रहे हैं हम इसको यहाँ, क्योंकि अगर आपको लिंक लिस्ट में आगे बढ़ना है, एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपने हेड से स्टार्ट करा, फिर आप नेक्स्ट पे गए, फिर आप नेक्स्ट पे गए, ऐसे करते करते आप गए। और आप कहाँ तक जाओगे, अगर मैंने बोला x इक्वल टू 3 पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो फिर आई कहाँ तक चलेगा, 1 तक, 2 तक, 3 तक, मतलब जब तक छोटा है, मतलब 2 तक ही आई चलेगी, क्योंकि 3 पे तो आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आई इज लेस देन एक्स होगी, जो कि सही है। तो फिर ये आपका सही हो जाता है। अब आप बोलोगे, और यहाँ पे इंक्रीमेंट बार बार किया जा रहा था इस लूप को चलाने के लिए, अब आप बोलोगे ठीक है ये कैसे हो रहा है, तो फिर अगर आपने लिंक्ड लिस्ट पढ़ा है तो उसमें आप वैल्यू कैसे डालते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी एक बॉक्स है और इसमें लोकेशन होती है, इसमें वैल्यू होती है। ये आपकी दूसरी बॉक्स है, इसमें वैल्यू होती है, फिर ये इसको मतलब पॉइंट कर रहा है, फिर ये इसको पॉइंट कर दे रहा है, फिर ये इसको पॉइंट कर दे रहा है, सब ठीक, वैल्यू इसमें आ गई, ये भी, ये भी। अब मैंने बोला कि भाई थर्ड एक्स इक्वल टू 3 है, एक्स इक्वल टू 3 पे आप वैल्यू को इंसर्ट करो। इंसर्ट कहने का मतलब 1 2 3 आपको यहाँ इंसर्ट करना है, वो तो ठीक है, बट अगर आपको यहाँ इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो इस वाले बॉक्स को, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, इसको यहाँ से निकालोगे आप, इसको यहाँ से आप निकालोगे और क्या करोगे, यहाँ से निकाल के
आप इसमें एक और नोड जोड़ दोगे जिसमें जो भी वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है वो आप डाल दोगे। सपोज करो 10 आया, अब इसको बोलोगे कि आप इसको पॉइंट करो, कुछ ऐसे ही होगा ये। पहले ये डायरेक्ट इसको पॉइंट कर रहा था, आपने क्या करा, आपने बोला कि ये इसका जो लोकेशन है, ये जो नेक्स्ट वाला इसके बाद नोड आएगा वो इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा। वही चीज़ें यहाँ हो रही हैं। टेम्प में आपके टेम्प में आपने क्या किया, पोजीशन डॉट नेक्स्ट, सपोज कर लो ये आपका पोजीशन था ये, तो फिर पोजीशन डॉट नेक्स्ट जो भी आएगा उसको आपने डाल लिया, ठीक है। उसके बाद पोजीशन डॉट नेक्स्ट में क्या करा, आपने नोड डाल दिया यहाँ पे, आपने ये नोड इंसर्ट कर दिया। और फिर पोजीशन डॉट नेक्स्ट ये वाला में इसमें आपने जो टेम्पोररी वेरिएबल में असाइन कर रखा था वैल्यू को, उसको आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो फिर ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो फिर चलिए चलते हैं हम आगे। ये ऑप्शन सही हो ही गया, तो इसको आप चेक नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज क्यू। आपको पता होगा क्यू जो होती है आपकी एक एरे है, सीधी सी बात है। ये काम करती है किस प्रिंसिपल पे, फीफो के प्रिंसिपल पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इधर से आप डालोगे, इधर से आप निकालोगे, बहुत सीधी सी बात है। आपने इसमें 3 डाला, फिर आपने कुछ डाला, तो फिर आपने यहाँ 6 डाल दिया, तब 3 आगे मूव हो गया। फिर आप जैसे जैसे आगे डालते चलोगे, एक वक्त पे आके ये फिल हो जाना है, और जैसे ये फिल हो जाएगा आप यहाँ से निकालोगे। कोड कॉन्सेप्ट है ये कि जब भी क्यू की बात आई ना तो आप इससे याद रखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो कोई भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्यू का करेक्ट कोड होगा। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा है फंक्शन जो कि करेक्ट क्यू को डाल रहा है, ठीक है। मतलब क्यू के लिए करेक्ट कोड है। तो क्यू में क्या क्या होगा, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाते हो। हमें एक एम्प्टी एरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो कि बेस केस होगा, तो ये आपका बेस केस हो गया, बहुत ईजी सी बात है। फिर एन क्यू होगा, एन क्यू एक फंक्शन होगा। एन क्यू क्या करेगा कि भाई अंदर वैल्यू डालेगा, इंसर्ट करेगा इसमें। डी क्यू क्या करेगा, निकालेगा यहाँ से वैल्यू। हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, जो पहले आया है वही पहले बाहर जाएगा। ऐसा नहीं कि 6 आया 3 के बाद तो 6 पहले निकल जाएगा, जी बिल्कुल नहीं, पहले 3 निकलेगा फिर 6 निकलेगा। डी क्यू क्या करता है, पॉप करता है, निकालेगा यहाँ से, ठीक है जी। तो फिर 3 चीज़ें आप समझ गए, डिस्प्ले मतलब दिखाना, वही लूप चलाओ जीरो से लेके लास्ट तक और इंडेक्स के थ्रू आप दिखा दो। अब बारी आई कि इनमें से सही कौन सा होगा। एक चीज़ आप गौर करोगे, ये वाला जो है ना लाइन, ये जो कोड है ये सब में ऑलमोस्ट सेम है। बारी आई एन क्यू की, तो यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है, आप की को अपेंड करते जा रहे हो। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, आपके पास एक है, आपने अपेंड करा की को। जब भी आप अपेंड करते हो तो मैं यहाँ अगर अपेंड करूँ तो आप कुछ ऐसे अपेंड करोगे, ए अपेंड करोगे। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। तो फिर आप यहाँ क्या करोगे जनरली, यहाँ पे आप, मैंने बोला अपेंड करना, अपेंड कैसे करता है, अपेंड तो लास्ट से करता है। तो आप यहाँ सबसे पहले ए डालोगे, फिर जब फिर आप बी डालोगे तो ए यहाँ चला आएगा, यहाँ बी आ जाएगा। फिर आप जब सी डालोगे तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ, कुछ ऐसा हो जाएगा, ए यहाँ बी यहाँ पे, और सी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो फिर अब इस केस में यहाँ तक तो सही है, आपको समझ है। अगर आप यहाँ गौर कर पाओगे तो सबसे पहले आपने क्या डाला था, ए को डाला था, तो सबसे पहले ए को निकलना चाहिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया वही पहले निकलेगा, ठीक है जी। और यहाँ तक तो सही है। अब बात आते हैं डी क्यू पे। अब डी क्यू पॉप करोगे, लास्ट से पॉप कर रहे हो, पहले आपने सी को करा, जब सी निकल जाएगा फिर बी आएगा, फिर ए, मतलब कुछ ऐसे सी बी ए। ये इसने फॉलो करा ही नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले क्या गया था, ए, फिर बी, फिर सी। तो बाहर भी तो पहले ए को आना था, फिर बी को आना था, फिर सी को आना था, तो ये गलत हो गया आपका। अब इसके बाद अब आप जाओगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट कोड देखते हैं। ये जो है आपका, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हो की को, ये मतलब फंक्शन ही गलत हो गया यहाँ पे। इंसर्ट आप जब भी यूज करते हो तो आपको इंसर्ट में, मैं दिखाता हूँ आपको, इंसर्ट में जो सबसे पहला होता है वो होता है कि किस पोजीशन पे आप डाल रहे हो, किस इंडेक्स पे डाल रहे हो, फिर आप की को देते हो, बट यहाँ तो कोई इंडेक्स दे ही नहीं रखी, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद अब ये तीसरा, ये सही है, ये आपकी जो कोड है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, इंसर्ट जीरो, जो भी की आपकी आ रही कहने का ये पोजीशन है आपका। सपोज कर लो ए है, बी है, सी है,
आपके पास एक लिस्ट है, इसमें आपको ए बी सी डालना है। तो पहले इसने क्या करा, यहाँ ए को डाल दिया, बहुत सीधी सी बात है। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला गया कि अब बी को भी डालो 0th पोजीशन पे। तो फिर इस केस में ये क्या करेगा, ये ए को थोड़ा मूव कर देगा। मैं एक सेकेंड, हाँ, ये ए को यहाँ बोल देगा कि आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, और यहाँ बी आ जाएगा। फिर जब बारी आएगी सी की, तो फिर सी में क्या करेगा, ए को बोलेगा कि आप थोड़ा और शिफ्ट हो जाओ, यहाँ बी था तो बी को शिफ्ट करके यहाँ बोलेगा आप यहाँ आ जाओ। फिर बोलेगा सी को यहाँ आ जाओ, क्योंकि 0th इंडेक्स पे हर बार ये हो रहा है। अब बारी आई पॉप करने की। तो फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे इंसर्ट करा था ए बी सी फॉर्मेट में। अब बारी आई पॉप करना है इसको। तो जब पॉप करोगे तो लास्ट से करोगे, सबसे पहले ए पॉप होगा, फिर बी पॉप होगा, फिर सी पॉप होगा। तो फिर दोनों, अब देखो आप, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट अंदर गया था वही फर्स्ट बाहर आया। ये कोड बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, और क्यू जो होता है वो फीफो पे ही बेस्ड है, वो उसी पे चलता है। और अब आप बोलोगे इस कोड में क्या गलत है, तो यहाँ देखो भाई, एक गलती, ठीक है, यहाँ डिलीट आपका दे दिया गया, ये तो पूरा ही डिलीट कर देगा, सबको एक साथ डिलीट कर देगा, तो ये गलत है। सही आपका ये रहा। ठीक है जी, तो फिर चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फिर अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास मतलब आपने क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आपको एक मीडियन, वेयर वी फर्स्ट फाइंड, सबसे पहले आप मीडियन ढूंढोगे। मीडियन ढूंढोगे, एक सही मीडियन, उसको आप पिवट की तरह यूज करोगे। अगर एक सही मीडियन आपको मिल गया और आपने उसे पिवट की तरह यूज करा, तो फिर आपकी क्विक सॉर्ट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है, क्योंकि फिर आप उसको सही से पार्टीशनिंग उसकी कर पाते हो। ठीक है, एवरेज केस या फिर मैं बोलूँ बेस्ट केस आपको जनरली मिल ही जाता है। और बिग ऑफ एन टाइम है मीडियन को फाइंड करने में लगता है। ठीक है जी, वर्स्ट केस बोला गया है। तो अगर आपने सही मीडियन ढूंढ लिया, तो वर्स्ट से वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ना इस मॉडिफाइड क्विक सॉर्ट को मतलब सॉर्ट करने की, वो हो जाएगी आपकी बिगो ऑफ एन लॉग एन। ये मैंने लेक्चर में भी करा रखा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपका आया, यहाँ पे आपने क्या करना था कि आपको एक पार्टीशनिंग के लिए दे दिया गया है। ठीक है, पार्टीशनिंग आप समझ पाओगे। देखो, अगर आपको क्विक सॉर्ट करना है तो आप पार्टीशन करते हो, ये आपका पेवोट हो जाता है। जो भी एलिमेंट पेवोट से छोटी है वो सारी इधर आती है, जो भी एलिमेंट पेवोट से बड़ी है वो सारी की सारी आपकी इस तरफ आ जाती है। ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है ये। तो फिर ये आपका कोड दे दिया गया है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बाय द वे क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है, मैं वही बताता हूँ। देखो, ये आपका 13 है, 18 है, ये वाला जो भी आपको पार्टीशनिंग, इसी की पार्टीशनिंग करनी है। 8 है, 13, 18, 8, 10, 21, 7, 2, 32, 6, 19। ठीक है, कुछ ऐसा आपको दे दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्टीशनिंग करना है। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पिवट लेते हैं। यहाँ पे पिवट किसको माना गया है, लो को। लो क्या है आपका, आई, लो आपका जो सबसे पहला होगा, मतलब आपने इसको पिवट माना। आई यहाँ पे किसको बोला गया, लो प्लस वन को। तो ये आपकी आई हो गई। और जे किसको बोला गया, आप जो कि सबसे लास्ट वाली इंडेक्स होगी, इसको जे। अब आपको पता होगा कि आई को आप तब तक इंक्रीमेंट करते हो जब तक आपको 13 से कोई यहाँ पे बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे बड़ी वैल्यू मिल जाती है आप रुक जाते हो। और जे को भी तब तक आप डिक्रीमेंट करते हो जब तक आपको जो वैल्यू मिलती है वो छोटी नहीं मिल जाती। किससे, 13 से। तो फिर जे क्या ढूंढेगा, तो फिर जे स्मॉल वाली वैल्यू को ढूंढेगा, और आई किसको ढूंढेगा, लार्ज बिग वैल्यू को जो उससे बड़ी होगी। वही बोला गया यहाँ पे कि जब तक एरे आई, आपको समझ आ रहा होगा, ये इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करा जा रहा है, पिवट से छोटी है तब तक आई को बढ़ाओ, क्योंकि आई जो है वो बड़ा ढूंढेगा। सपोज कर लो छोटा होता, यहाँ पे आपका 8 होता, तो फिर क्यों रुकेगा, इंक्रीमेंट आई को आगे कर देंगे। तो वही हो रहा है। जे क्या हो रहा है कि अगर तो ये बड़ा ढूंढ रहा है तो फिर इसको डिक्रीमेंट करते रहो। आपको जे, मतलब जे का क्या काम है, ढूंढने का। तो फिर जे को असाइन किया गया है कि आप एक बड़ी वैल्यू ढूंढो। अगर जे कोई छोटी वैल्यू ढूंढेगा तो आप उसको डिक्रीमेंट कर दोगे, आप यहाँ से उसको यहाँ ले आओगे, फिर यहाँ। तो वो ऐसे ही कुछ ही ये कोड काम करता है। और अगर जे आई इज लेस देन जे, कहने का मतलब दोनों अगर एक दूसरे को, मतलब जब आपको मिल जाए तो फिर स्वैप कर देते हैं हम दोनों को। ठीक है, फिर अपने पॉइंटर को बढ़ा देते हैं, तो वही हो रहा है। और अगर कभी आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो क्या करते हैं, तो पिवट के साथ हम उसको स्वैप कर देते हैं। ठीक है,
तो फिर हम उसको कर देते हैं पिवट के साथ स्वैप। तो फिर यहाँ वो कैसे हो रहा है, तो फिर देखो 13 है, 18 है, आई को अपने, आई का क्या काम है, बड़ी वैल्यू ढूंढना 13 से, तो यहाँ आपको 13 मिल गई, ठीक है। 13 से बड़ी वैल्यू 18, इसको इनिशियली ही मिल गई, तो फिर ये 18 ही रहेगा। 19 का क्या काम है, स्मॉलेस्ट ढूंढना, तो फिर यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट मिलेगा नहीं क्योंकि 19 है जो कि 13 से बड़ा है, पिवट से छोटा बड़ा हम कंपेयर करते हैं। तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे 6 पे, और 6 जो है आपका वो क्या है, छोटा है किससे, पिवट से। तो फिर आप दोनों मिल गया तो आप एक दूसरे को स्वैप कर लेते हो यहाँ पे, कैसे, तो फिर भाई ये आपकी हो जाती है क्या, 18 हो जाती है ये, और ये जो है आपकी वैल्यू, और ये जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। 6 यहाँ पे आपने क्या करा, आपने एक दूसरे को स्वैप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 18 को और 6 को आपने कर दिया स्वैप। अब आई को आप इंक्रीमेंट करोगे, आई आपका यहाँ था, ठीक है, आई आपका कहाँ था, आई आपका यहाँ था, ठीक है, मतलब यहाँ था, यहाँ से आपने इंक्रीमेंट कर दिया +1, अब आई आगे बढ़ गया, और जे आपका यहाँ था, और जे को आप और डिक्रीमेंट करोगे, मतलब अब जे जो है आपका वो यहाँ आ जाएगा। और आई क्या ढूंढ रहा है, आई ढूंढ रहा है इससे बड़ा, तो आई को तो यहाँ मिला नहीं, तो फिर आप इसको आगे मूव करोगे, आगे मूव करोगे, एट लास्ट आई यहाँ आके रुक जाएगा, क्योंकि 21 बड़ा मिल गया ना, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, 21 बड़ा मिल गया, और जे मूव करता रहेगा। जे क्या ढूंढ रहा है, जे ढूंढ रहा है 13 से छोटा, जो कि क्या है, जो कि 2 है, तो इसको यहीं पे मिल गई ये चीजें, इसको यहीं पे मिल गई जे आपका, तो फिर इसको कहने का मतलब ये दोनों आपस में स्वैप कर लेंगी, कैसे, तो फिर भाई यहाँ आ जाना है आपका क्या, यहाँ आ जाना है आपका 21, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और फिर यहाँ आपका क्या आ जाना है, बाय द वे जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, इज करेक्ट ऑर्डर, 32, 6, 18, 18 तो यहाँ गया था, तो फिर आप इन दोनों को इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो स्वैप कर दोगे, ठीक है, और जब आप इन दोनों को स्वैप कर दोगे, स्वैप स्वैप स्वैप, नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबों का वीक 3 के ग्रेडेड असाइनमेंट में, ठीक है जी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपना वो ये है कि आपको एक क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम दिया गया है, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें अगर आपने लेक्चर करा है तो बहुत ही ईजिली आप इससे खुद को रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। अब तक अगर आपने लेक्चर नहीं करा तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले उसे कर लो, फिर आप यहाँ पे बेहतर समझ पाओगे, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्विक सॉर्ट के बारे में बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि क्विक सॉर्ट कैसे होता है, बेसिक उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है। हाँ, अगर कोड नहीं भी पता थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, ठीक है जी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इन विच पार्टीशनिंग प्रोसीड्यूर स्प्लिट इनटू टू सब एरेज। कहने का मतलब क्विक सॉर्ट में क्या हो रहा है कि आप एक एरे को दो सब एरे में तोड़ रहे हो। जैसे कि एक एरे होता है एरे स्ट्रिंग जो भी बोल लो आप, टू सब एरे, आई मीन एरे या फिर लिस्ट आप बोल लो। तो क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि आप उसको ब्रेक करते हो। जैसे ये अगर एक बड़ी लिस्ट है, इसको आपने सॉर्ट करना था तो आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया दो में, एक इधर एक इधर, और ये आपका क्या होता है, बीच में आता है पेवट, पेवट से ही आप ब्रेक करते हो कि पेवट के जो लेफ्ट में है वो सब क्या होंगे, पेवट से छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, जो पेवट के राइट में है वो क्या होंगे, सारे के सारे उससे लार्ज होंगे, ठीक है जी, इतना समझ आ गया। तो बोला जा रहा है कि दो सब एरे में टूटेगा, ईच सब एरे कंटेन एटलीस्ट 1/3 एलिमेंट। कहने का मतलब अगर ये एरे है तो ये एटलीस्ट 1/3 एलिमेंट इसमें आएगा, किसी में भी, इसी में आप बोल लो जिसमें आप चाहो, एक में तो एटलीस्ट 1/3 होना ही चाहिए। अगर एक में 1/3 है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें 1/3 एलिमेंट आ गया, तो बाकी का कितना एलिमेंट बचा भाई, बाकी का 2/3 बचा, वो इसमें आ जाएगा ना।
ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि वन थर्ड अगर इसमें बोला जा रहा है, मतलब किसी भी एक में वन थर्ड है, दूसरे वाले में वही आ जाएगा जो कि मतलब 1 - 1/3, इसको आप हटाओगे तो 3 - 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। तो दूसरे में 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो फिर अब बोला जा रहा है कि लेट टी एन बी द नंबर ऑफ, टी एन क्या, नंबर ऑफ कंपैरिजन जो कि सॉर्ट करने के लिए चाहिए, वो क्या होगा। तो आप जब भी इस रेकरेंस रिलेशन को लिखते हो तो टी उसके अंदर में आप लिखते हो यहाँ पे कि उसके जो जब आप उसे कर रहे हो ब्रेक तो कैसे कर रहे हो। जैसे बाइनरी सर्च में आप क्या करते थे, आप उसे n/2 करते थे तो वहाँ पे log यूज होता था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1/3 बोला जा रहा है, आप n/3 दोगे। n क्यों, अब आप बोलोगे यहाँ n क्यों, यहाँ 1 क्यों, तो ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। 1 मैंने टोटल का लिया था, ठीक है, 2/3 हो गया, 1/3 टोटल का है। n जो टोटल साइज है उसी को तो स्प्लिट करना है ना, और बाकी का क्या, t 2n/, क्या, 3। ठीक है, यही आएगा ना, 1/3 2n/3 प्लस सी एन, जो भी आपकी अदर जो भी ऑपरेशंस होंगे उसके लिए एन हम लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपकी इसकी निकल गई, और ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, इससे, तो फिर ये सही है। क्वेश्चन वन का ये आंसर हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है कि आपने क्या करना है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, कई सारे फंक्शंस हैं इंसर्ट ऐड करके, ठीक है, और ये करते क्या है कि आफ्टर एक्स नोड, मैंने बोला आफ्टर थर्ड नोड, फोर्थ नोड, कोई भी ले सकते हो फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कोई नोड उसके अंदर इंसर्ट करना है। अगर आपने लिंक लिस्ट के बारे में आपको थोड़ा भी आइडिया है तो फिर वो क्या हो सकता है, सपोज कर लो ये लिंक लिस्ट है, इसमें वैल्यू होती है, और ये क्या होता है, ये नेक्स्ट वाले को लोकेट करता है। इसमें वैल्यू होती है, ये नेक्स्ट वाले को लोकेट करता है। इसमें वैल्यू होती है, ये नेक्स्ट वाले को लोकेट करता है। ऐसे ही होता है ना। ठीक है जी। अब मैंने बोला कि भाई थर्ड नोड पे कोई वैल्यू ऐड करनी है, कोई नोड ऐड करनी है। नोड क्या है, नोड एक ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो ना यहाँ पे, नोड एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस यहाँ पे आप बना रहे हो इस कंस्ट्रक्टर से। इस एम्प्टी इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि चेक करता है कि कहीं ये एम्प्टी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है मतलब इस एम्प्टी आपको रिटर्न कर देता है कि उसमें किसी नोड में वैल्यू है या नहीं है, ट्रू आइदर फॉल्स। तो फिर यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि थर्ड नोड यहाँ पे ऐड करना है, थर्ड प्लेस पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ आपको कोई नोड ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, ये जो इसको पॉइंट कर रहा है ना, इस लोकेशन को, सबसे पहले तो आप एक नोड बना लो यहाँ पे। मैंने बोला इसको यहाँ पे डालना है, कैसे, तो फिर ये जो इसको पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ से इसको पॉइंट कर रहा है, इसको क्या करोगे, यहाँ से हटा के आपने क्या करना है, अब आप बोलोगे कि ये इसको पॉइंट करेगा, मतलब इसका नेक्स्ट अब ये हो गया, और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो फिर इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था उसको हमने क्या किया, हमने बोला आप इसको पॉइंट कर लो और ये फिर नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर लेगा, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है जी। तो फिर आई होप आपको समझ आएगा, और आप ये करोगे कैसे, तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप गौर कर पाओ तो इस लोकेशन को यहाँ से ब्रेक करना था। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा था, तो ये सारा टूट के अलग हो जाएगा। तो इसको कहीं यहाँ पे स्टोर कर लोगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेना, जो भी आपकी पोजीशन होगी, जैसे ये थर्ड पोजीशन थी तो फिर आप क्या करना, पोजीशन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला, ये सब जो भी है आपने, आपके पास अगर इसका लोकेशन है तो फिर ये आपको नेक्स्ट वाले का दे देगा, ये अपने नेक्स्ट वाले का दे देगा, कुछ ऐसा। तो आप इसको उसमें स्टोर करा देना। फिर क्या करना है कि पोजीशन डॉट नेक्स्ट के जगह पे, मतलब इसके जगह पे, पहले तो यही था ना, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसको यहाँ से हटा दोगे तो आप देख पाओगे कि पहले तो यही था, पहले यही था, बाद में हमने इसको ब्रेक करके एक नया यहाँ पे बनाया जो कि फिर इसको पॉइंट कर रहा था, बट तब तक तो यही था। तो फिर इसको आप फिर क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। कैसे, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहला काम मैं दिखाता हूँ आपको। ये वैल्यू हो गया और ये आगे हो गया आपका, यहाँ पे टेम्प में आपने पोजीशन डॉट नेक्स्ट डाल दिया, और पोजीशन डॉट नेक्स्ट में आपने फिर क्या करा, यहाँ पे पोजीशन डॉट नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में आपने इसको डाल दिया, आई मीन टू से पोजीशन डॉट टेम्प इक्वल टू, आपने क्या करा, इसको डाला टेम्प में, पोजीशन डॉट नेक्स्ट, इस पोजीशन के बाद फिर पोजीशन डॉट नेक्स्ट में किसको डालोगे आप, वही जो आपके पास नोड है, नोड ये ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, इसके अंदर क्या डालोगे, वैल्यू। ठीक है, आपने इसको डाल दिया, अब ये जो है इसको पॉइंट कर रहा है, बहुत सीधी सी बात है इसको। और फिर अब ये जो है ये इसको पॉइंट करेगा, कैसे, तो टेम्प में है ये वाला हमारा, तो फिर हम क्या करेंगे, पोजीशन डॉट नेक्स्ट,
मतलब यहाँ पे आ गई, ये पोजीशन था, यहाँ पे आ गई पोजीशन डॉट नेक्स्ट। फिर से डॉट नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्या डाल देंगे, टेम्प डाल देंगे। टेम्प क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोर किया था इन सब को, इन सब को हमने यहाँ पे क्या करा था, इन सब को हमने यहाँ पे करा था भाई स्टोर। तो फिर अगर आपने इन सब को यहाँ पे स्टोर कर लिया था तो फिर आप डाल दोगे इसमें यहाँ पे। तो कुछ ऐसे ही ये काम हो रहा है। नेक्स्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन है, पोजीशन का नेक्स्ट ये, उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा जब आप अपडेट कर दोगे, इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा जो कि टेम्प में था। तो फिर कुछ ऐसे काम हो रहा है। और अब इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें थर्ड पोजीशन पे, मैं फिर से बना के आपको दिखाता हूँ। अगर आपको डालना है कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे, एक सेकेंड बस, वैल्यू वैल्यू यहाँ पे डालना है, तो आपको यहीं तक लूप चलाना होता है। बहुत सीधी सी बात है। फिर इसके कनेक्शन को ब्रेक करना होता है। तो मेन जो आपको चेक करना है कि लूप कहाँ तक चल रहा है। तो देखो सबसे पहला, ये एक फंक्शन है, सही है। ये अगर x इक्वल टू जीरो है, मतलब बोला गया कि जीरोथ पोजीशन पे ऐड करना है। देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत इजीली क्वेश्चन में, राइट अ फंक्शन करेक्टली इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर x नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, जो भी x इक्वल टू कुछ भी हो। अगर x इक्वल टू जीरो है मतलब पहले में ही आपको ऐड करना है। वही बोला गया कि नोड जो होगा लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है, कुछ ही है, और x जीरो से बड़ा होगा। और हेड जो होगा वो फर्स्ट नोड होगा लिंक लिस्ट में, और उसकी जो वैल्यू होगी उसको इंसर्ट करना है आफ्टर एक्स नोड। जैसे आपको वैल्यू 10 दिया, बोला फोर्थ नोड के बाद उसको इंसर्ट करो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इंसर्ट उसको कर दोगे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर वो जीरो है, जीरोथ पोजीशन पे एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरोथ नोड पे ऐड करना है, तो वहाँ पे हेड और वैल्यू डाल के आप ऐड कर दोगे। फिर हमें क्या चाहिए था, हमें अगर बोला गया है कि थर्ड नोड पे आपको करना है, तो फिर हमें चाहिए ट्रेस उसका, कि कहाँ से शुरू करोगे आप लूप को, क्योंकि आप एक नोड से दूसरे पे जाओगे, दूसरे से तीसरे पे, लेकिन कहीं से तो आप शुरू करोगे। और जहाँ कहीं से भी आप शुरू करोगे, कहाँ से, हेड से आप शुरू करते हो, क्योंकि हेड यहाँ मिल रहा है। फिर आपने लूप चलाया या वेरिएबल डिफाइन करके, पोजीशन अगर नन नहीं है, ये जो हेड था वो नन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है, हेड है, आपके पास पोजीशन है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई जो है आपका, वो क्या है यहाँ पे, आई छोटा है या इक्वल टू है एक्स से, आई के आई पोजीशन आपका, मेरे कहने का मतलब आई क्या है आपका, आई वही है इंडेक्स आपका जो चल रहे हो आप, कि पहले नोड, दूसरे नोड, तीसरे नोड पे। आई अगर छोटा है, बराबर है एक्स के, तब तक ये लूप चलाओ। यही तो यहाँ मिस्टेक है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको थर्ड नोड पे कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो फिर आप यहीं तक आओगे ना, यहाँ तक आओगे। फिर इसको, ये जो आपका लोकेशन दे रखा है यहाँ पे, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको यहाँ से डाइवर्ट करके किसी और को पॉइंट कराओगे, फिर वो इसको पॉइंट करेगा, इसको। बट यहाँ पे इक्वल टू बोला कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू एक्स, अगर आई 4 हो जाए, और मैंने बोला है कि फोर्थ एक्स भी 4 है, कि फोर्थ लोकेशन पर ही ऐड करना है, तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब फिर क्या फ़ायदा। तो फिर यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर आपको बोला जाता यहीं ऐड करना है, तो फिर आप उससे एक पहले वाले को लेते हो, तो यहाँ इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू, इसलिए गलत हो जाता है यहीं पे। अब हम अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन को देखते हैं। ये यहाँ पे आपका फॉर लूप चल रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे वही वाइल लूप है, इसमें भी वाइल लूप है। ये देखो, ये आपका वाइल लूप यहाँ पे चल रहा है ना, ये आपका लेस देन है, ये आपका सही हो सकता है, ये भी आपका सही हो सकता है, बट अब इन दोनों में से सही कौन सा है, मुद्दा हुआ है। तो ये चेक करो किसका ये सही है। मैंने क्या बोला था, टेम्प में आप क्या करते हो, जो भी आपका नोड है उससे नेक्स्ट वाले को आप स्टोर कर लेते हो, ताकि जब आप न्यू नोड जोड़ो तो वो न्यू नोड अपने वो जो नेक्स्ट वाला था उसको पॉइंट कर सके। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सही है। वही हो रहा है जो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था, आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लो, समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट के नेक्स्ट में क्या, टेम्प आ गया। तो फिर ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि लेस देन तक चल रहा है, और ये भी बिल्कुल सही तरीके से यहाँ किया गया है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ तक तो ये भी ठीक है, देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे आके पोजीशन डॉट नेक्स्ट डॉट, सिर्फ यहाँ नोड को ऐड कर रहे हो आप। अगर आपने सिर्फ पॉइंट, अगर ये इसको पॉइंट कर रहा था, यहाँ आपने एक ऐड कर दिया, तो फिर इस नोड का क्या हुआ। ऐसा थोड़ी होता है, आपको यहाँ से डाइवर्ट करना पड़ता है कि ये इसका नेक्स्ट लोकेशन इसको पॉइंट कर सके, और इसका इसको पॉइंट कर सके, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा क्यू हो सकता है। आई होप आपको क्यू पता होगा क्या होता है। एक एरे ही समझ लो आप। ये काम करता है किस पे, फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले बाहर जाएगा, कहने का मतलब। अगर आपने यहाँ पे डाला,
इधर से आप डालते हो, यहाँ से आप निकालते हो। डालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एन क्यू बोलते हैं यहाँ पे, एन क्यू बोलते हैं। निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी क्यू बोलते हैं। बहुत सीधी सी बात है। आपने यहाँ पे 3 डाला इनिशियली, फिर आपने बोला कि अब मैं 8 डालूंगा, ठीक है, तो 3 क्या होगा, 3 आगे बढ़ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से 1 बाय 1 आप जैसे जैसे एलिमेंट डालते रहोगे, एट लास्ट 3 यहाँ आ जाएगा, जो भी उसकी साइज होगी एरे की, ठीक है। उसके बाद सपोज कर लो आपने 8 डाला था, 4 डाला था, अरे भाई 4 अच्छे से लिखा जाए, फिर सपोज कर लो आपने 4 डाला था, फिर 2, फिर 1। अब ये भर चुका है, तो फिर अब जब इसको निकालोगे, मैंने अब तक इन किया है, सबसे पहले क्या डाला, 3, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अब जब मैं इसको आउट करूंगा, यहाँ से डी क्यू करूंगा, निकालने के प्रोसेस को डी क्यू बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, कुछ ऐसा ही आना है ना। तो वही चीज़ें बोली जा रही है कि जिसमें ये दोनों प्रोसेस सही से हो रही हैं, वही आपके क्यू का कोड होगा। तो फिर देखते हैं अपने तमाम ऑप्शंस को। तो सबसे पहला ऑप्शन ये रहा आपका, ये सब में बाय द वे कॉमन होगा, क्योंकि आप की क्यू क्या है, एक एरे है जिसमें आप डाल रहे हो, निकाल रहे हो, फर्स्ट इन, कोई भी एरे जो कि फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो करे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया वही बाहर आएगा, वही आपका क्यू होता है। बहुत सीधी सी बात। एन क्यू का क्या काम है, डालना। डी क्यू का क्या काम है, निकालना। बस जो पहले गया है वो पहले निकलना चाहिए। यहाँ पे ये ऐसा नहीं हो रहा है। आप बोलोगे क्यों नहीं हो रहा है, देखो ये तो ठीक है, यहाँ अगर आप देख पाओगे अपेंड किया जा रहा है, अपेंड लास्ट में किया जाता है। सपोज कर लो आपने यहाँ पे 3 डाला था, फिर आपने बोला मैं कुछ और डालूंगा, तो फिर वो यहाँ आएगा, उसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, फिर आपने 6 डाला, फिर आप कुछ और डालोगे तो ये एक स्टेप और आगे चला जाएगा। तो फिर कुछ ऐसा मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। अगर आपने आप बोला कि मुझे 7 डालना था, तो फिर क्या होगा, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 7 यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ये तो ठीक है, बट ये पॉप हो रहा है। कहने का मतलब, अगर आपने 3, 6, 4, 7 डाला, तो सबसे पहले क्या डाला, 3। जब आप इसको डी क्यू कर रहे हो, डी क्यू के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जब आप इसको डी क्यू कर रहे हो तो पॉप कर रहा है, मतलब पहले ये 7 को निकालेगा, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 3 को। ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो हुआ ही नहीं भाई, क्योंकि जो लास्ट में गया था वो पहले आ रहा है, तो ये तो लीफो हो जाएगा ना, स्टैक होता है वो बाय द वे। तो फिर ये आपका गलत हो गया, ये पॉप के कारण ये कोड आपका गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे सब कुछ ठीक था, बट ये यहाँ गलत है, क्योंकि इंसर्ट जो होती है ना आपकी मेथड, वो पहला लेती है जो पैरामीटर, वो लेती है इंडेक्स का। उसमें जो पहले सबसे पहले आप पास करते हो, इंडेक्स होता है ये पोजीशन, कि किस पोजीशन पे आपको कुछ इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ वो मिसिंग है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। फिर आप की दे दो, कोई भी नंबर दे दो, कि 0th इंडेक्स पर डाल दो, फर्स्ट इंडेक्स पर डाल दो, सेकंड पर डाल दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये आ गया, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि एन क्यू आपका ठीक है, देखो इंसर्ट बिल्कुल सही तरीके से लगाया गया है, पॉप भी सही तरीके से हो रहा है। कहने का मतलब, सपोज कर लो आपके पास एक एरे है, आपने उसमें पहले 3 डाला था, फिर 4, फिर 1, तो सबसे पहले आपने क्या डाला था, 3, फिर 4, फिर 1। अब जब इसको आप पॉप करोगे तो सबसे पहले आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आप बहुत ईजिली देख सकते हो। नहीं ऐसे नहीं जाएगा इसमें, ऐसे नहीं जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। 0th इंडेक्स पे हर बार डाला जा रहा है, आपने इनिशियली 3 डाला 0th इंडेक्स पे, ठीक है, और फिर आपने 4 डाला, तो यहाँ 4 चला आएगा 0th इंडेक्स पे, 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सपोज कर लो आपने वहाँ पे डाला 3, 4 के बाद आपने इसके अंदर डाला 8 डाला, 8 0th इंडेक्स पे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले आपने क्या डाला था, 3, फिर 4, फिर 8, क्योंकि 0th इंडेक्स पे हर बार आप डाल रहे हो, तो ये इस तरफ शिफ्ट होते जाएगा। तो अब बारी आई पॉप करने की, निकालने की। तो पॉप लास्ट से एंड से निकालती है वैल्यू। तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, 3, फिर 4, फिर 8। तो बताओ क्या यहाँ पे फीफो का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो फर्स्ट इन है वही फर्स्ट आउट है। सबसे पहले 3 आया था, तो 3 को सबसे पहले पॉप किया गया, फिर 4 को, फिर 8 को। इसलिए ये कोड बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे भाई डिलीट का यूज किया गया है। और ये जो आपकी मेथड होती है ना, ये पूरे के पूरे एरे को ही डिलीट कर देती है, उसकी सारी वैल्यू को, तो ये भी गलत हो जाएगी। सही आपका ये है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बोला गया है कि आपको एक क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें कि जो फर्स्ट मीडी जो जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो क्या करेंगे, मीडियन को फाइंड करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, अगर क्विक सॉर्ट में आपको एक अच्छा मीडियन मिलता है,
इसको आप पिवट की तरह यूज कर पाओगे। दे दे रखा है ना यहाँ पे कि सबसे पहले मीडियन फाइंड करेंगे, देन यूज द मीडियन एज पिवट। ठीक है, तो पिवट की तरह फिर उसको यूज करेंगे। तो अगर आपको एक अच्छा पिवट मिल गया तो फिर आपका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस हो जाए तो भी आपका एन लॉग एन आता ही है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एन लॉग एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ही। तो फिर ये आपका सही हो जाएगा ये ऑप्शन। वहाँ यही बोला गया कि बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, मतलब मीडियन को फाइंड करने में अनसॉर्टेड लिस्ट में, ये सब तो पता ही है हमें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब एक ये क्वेश्चन आया, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपको बोला गया है पार्टीशन करने के लिए, क्विक सॉर्ट का ही पार्टीशन हो रहा है। कैसे पार्टीशन होता है आपको पता होगा कि आपके पास एक लिस्ट होता है और आप एक पेवट लेते हो। आप पेवट किसी को भी जनरली ले सकते हो। सपोज कर लो मैंने पहले वाले कोई पेवट ले लिया, फिर यहाँ कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई एलिमेंट है, फिर आप एक आई लेते हो की, फिर आप एक जे लेते हो की, और आई को आप तब तक इंक्रीमेंट करते हो जब तक कि वो पेवट से बड़ी कोई वैल्यू ना ढूंढ ले। कि ये क्या करता है, फाइंड वैल्यू, ये लार्ज लार्ज वैल्यू फाइंड करता है, आई होप सो। हाँ, ये लार्ज वैल्यू फाइंड करता है आपकी। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और जे को आप क्या करते हो, डिक्रीमेंट करते हो इस तरफ से तब तक जब तक कि वो स्मॉल वैल्यू ना ढूंढ ले। ठीक है, ठीक है, पेवट से स्मॉल वैल्यू जब तक ना ढूंढ ले। और जैसे ही ढूंढ लेते हैं तो हम स्वैप कर देते हैं दोनों को, आई को और जे को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आई जो है और जे जो है ये एक दूसरे को मतलब सरपास कर जाते हैं। मतलब देखो आई अभी किस साइड है, लेफ्ट साइड, जे राइट साइड है। लेकिन ये डिक्रीमेंट होता जाएगा, पहले यहाँ आएगा, पहले यहाँ आएगा, आई भी बढ़ता जाएगा, पहले यहाँ, पहले यहाँ। तो जिस जगह पे दोनों क्रॉस हो जाए ना, उस जगह पे आप पेवट से उसको स्वैप कर देते हो। क्यों, आप बोलोगे भाई क्यों जे को, मतलब जे को आप पेवट से क्रॉस करते हो जहाँ कहीं भी जे होता है उस एलिमेंट को। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जहां वो क्रॉस हुआ, जैसे ही वो क्रॉस हुआ तो उसका क्या मतलब है, आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। सपोज कर लो आई, जे को आपने पहले यहाँ डाला, मैं दिखाता हूँ आपको। जे को पहले आपने यहाँ डाला और आई यहाँ था तो यहाँ आ गया। फिर ये फिर आप एक बढ़ाओगे, आई तो यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। अब जे आपके लेफ्ट में आ गया है, तो अब ये क्रॉस हो गया, तो आप पेवट के साथ उसको चेंज कर लोगे। जे मतलब जे पे जो भी एलिमेंट होगा और पेवट पे स्वैप कर लोगे दोनों को। अब आप बोलोगे भाई लेकिन जे के साथ ही क्यों, आई के साथ क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपको पता हो जे क्या ढूंढ रहा है, जे स्मॉलर वैल्यू ढूंढ रहा था और जे को वो यहाँ कहीं मिला, ऐसा कुछ सपोज कर लो आप। तो पिवट अगर यहाँ दे दोगे ना आप, अगर पिवट को स्वैप कर दोगे, यहाँ पे पिवट दे दोगे और जे की जो भी वैल्यू है यहाँ पे आप उसको यहाँ पे बहुत इजीली डाल दोगे, यहाँ पे आप डाल दोगे। तो क्या होगा कि पिवट के इस तरफ सारे पिवट से छोटे एलिमेंट आ जाएंगे और पिवट के इस तरफ जो होंगे वो सारे के सारे पिवट से बड़े एलिमेंट आ जाएंगे। तो यही वो पॉइंट होता है जहां से आप क्विक शॉट में क्या करते हो, इसको ब्रेक करते हो। एक अब सब एरे ये बन जाएगा, दूसरा सब एरे आप यहाँ से बना लोगे और बीच में तो पिवट रहना ही है। तो फिर यहाँ कुछ इस तरह से काम हो रहा है। कोड भी कुछ ऐसा ही है, देखो आप, आपने एक आई की लिया लो प्लस वन, क्योंकि पेवट आपने किसको लिया, लो को। सपोज कर लो जीरोथ इंडेक्स को यहाँ से पास करा जा रहा है। देखो पार्टीशन एक फंक्शन है, कॉल हो रहा है। लो किसको बोल रहे हो, जीरो को आपने लो बोला और नाइन को आपने हाई बोला, बिल्कुल लास्ट इंडेक्स ऐसा कुछ। तो फिर आई आपका क्या हो गया, जीरो। जीरो प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि वन। जे आपका क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, नाइन आपने पास करा। पेवट क्या हो जाएगा आपका, तो फिर पेवट आपका हो जाएगा जो सबसे लो है, जो सबसे पहले है, वो क्या है आपकी 13। तो फिर 13 आपकी भाई पेवट हो गई। आई हो गई यहाँ पे 18 के जगह पे, जे हो गई आपकी कहाँ पे 19 की जगह पे। अब आपको सब कुछ पता है कि आई को आप इंक्रीमेंट करते जाओगे जब तक कि वो पेवट से बड़ा ना ढूंढ ले, जे को डिक्रीमेंट करते जाओगे जब तक वो पेवट से छोटा ना ढूंढ ले। जैसे ही दोनों ने ढूंढ लिया तो फिर आप स्वैप कर दोगे। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और अगर कभी दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो फिर आप पेवट के साथ उसको स्वैप कर दोगे। तो फिर देखते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पे ये। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 13 है, 18 है, ठीक है, 8 है, 10, 21, 7, 2, 32, 6 और क्या 19। अब इसमें ये आपका क्या है भाई, ये है आपका क्या, ये आपका पेवट है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात, ये आपका पेवट है, ये आपका पेवट है, ये आई है, ये आपका क्या है, जे है। आई को क्या करोगे,
तब तक प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक कि पिवट से बड़ा ना ढूंढ ले। 18, ये तो इसको फर्स्ट टाइम में ही बड़ा मिल गया। देखो यहाँ वही हो रहा है कि आप आई को +1 कर दे रहे हो जब तक कि पिवट से उसको छोटा एलिमेंट मिलता जा रहा है। अगर उसको 8 मिलता तो हम बढ़ा देते ना आई को, क्योंकि हमें तो बड़ा चाहिए। जैसे ही बड़ा मिलेगा आई रुक जाएगा। उसी तरह से जे में आप ढूंढ रहे हो, अगर आप यहाँ देख रहे हो कि अगर कोई एलिमेंट पिवट से बड़ा है तो जे को डिक्रीमेंट कर दो, शिफ्ट करते जाओ। अगर कोई एलिमेंट जे से बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा जे से, तो हमें वो एलिमेंट मिल गया तो फिर हम उसको स्वैप करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर आई लेस देन जे है, मतलब आई और जे ने एक दूसरे को स्वैप नहीं किया है, तो फिर आप क्या करो, आई और जे को यहाँ पे स्वैप कर दो, आपस में एक्सचेंज कर दो, और आई और जे की जो भी पॉइंट है उसको बढ़ा दो। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, पिवट के साथ उसको स्वैप करना है। बाय द वे यहाँ देखते हैं 18 मिल गया, यहाँ क्या मिल गया, 19 मिल गया। ठीक है, तो फिर ये मतलब क्वेश्चन आपका यही बोला है कि पहले पार्टीशन के बाद जब पहली बार आप पिवट को स्वैप करोगे तो आपकी जो ये एरे है वो कैसी दिखेगी। ठीक है जी, ये पिवट से बड़ा मिल गया, जे को माइनस माइनस कर रहे हो, पिवट से छोटा ढूंढेगा ये यहाँ तो इसको मिला नहीं पिवट से छोटा। तो फिर अब इस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पे इस केस में ये जे डिक्रीमेंट हो जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, जे माइनस माइनस जे यहाँ आएगा 6 पे। अब देखो पिवट से छोटा इसको 6 मिल गया, पिवट से बड़ी बड़ी 18 वैल्यू इसको मिल चुकी है, मतलब सेटिस्फाइड है हम, ये दोनों मिल गया। और आई जो है आपका वो क्या है, जे से छोटा है, क्योंकि जे किस पोजीशन पे है, जे आपकी मोस्ट प्रोबेबली 8th इंडेक्स पे, आई फर्स्ट पे, आई जे से छोटी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोड देखो भाई, स्वैप करते हैं आई और जे को। तो फिर स्वैप करते हैं इसको, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इस वैल्यू को, यहाँ पे 6 आएगी, यहाँ पे क्या आएगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आनी है आपकी कौन सी वैल्यू, तो फिर यहाँ पे आनी है आपकी 18। ठीक है, मिल गया। अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई यहाँ था, अब ये तो हो गया पॉइंट, अब आई आपका यहाँ आएगा, आई में +1, आई प्लस प्लस हो रहा है ना, आई+1, आई आपका यहाँ आ गया। जे को भी डिक्रीमेंट करेंगे, अब जे आपका कहाँ आ गया, जे आपका यहाँ आ गया। अब देखो क्या आई ऐसी पोजीशन पे है जो कि पिवट से छोटी वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू हो, यहाँ पे नहीं, आई 8 तो छोटा है, तो फिर ये बोलेगा नहीं नहीं आई को बढ़ाओ। तो क्या जे है जहाँ पे पिवट से छोटी वैल्यू, नहीं 32 तो पिवट से बड़ी है ना, तो फिर जे अब कहाँ आ जाएगा, जे अब यहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा जे, और आई आपका बढ़ के यहाँ आ जाएगा। फिर चेक करेगा कि क्या जो वैल्यू है वो पिवट से बड़ी है क्या, आई क्या चेक करेगा कि जो वैल्यू है आपकी, ये भी है, ये वैल्यू जो है आपकी वो छोटी है पिवट से, पिवट से छोटी है वैल्यू, तो फिर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि आई आपका पिवट से बड़ा ढूंढ रहा है। तो फिर यहाँ पे आप आई को यहाँ से उठा के आई+1 कर दो, ये आई यहाँ आ गया। बट जे, जे क्या कर रहा था, जे ढूंढ रहा था छोटी वैल्यू, किससे, पिवट से, जो कि 2 है। तो फिर जे को तो मिल गई ना वो वैल्यू, तो फिर जे यहीं रुक जाएगा। अब ये 21 पे आया, फिर से कंपेयर होगा, क्या आई जो है उसने पिवट से बड़ा कोई वैल्यू ढूंढ लिया क्या, जी बिल्कुल ढूंढ लिया। 21 तो 2 से बड़ा ही है ना, बहुत सीधी सी बात है यहाँ पे। तो अगर 21 2 से बड़ा है और जे ने भी ढूंढ लिया पिवट से छोटा, तो फिर इन दोनों को आपस में क्या करो भाई, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे आप 2 डाल दो, यहाँ पे आप 2 डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे आप डाल दो 21 डाल दो। ठीक है, बहुत सीधी सी बात। अब आई फिर आगे बढ़ेगा, आई क्या ढूंढ रहा है, बड़ी वैल्यू 13 से बड़ी, तो फिर आई यहाँ आएगा। अब आई कहाँ आ जाएगा, आई आपका यहाँ आ जाएगा, बहुत सीधी सी बात है, आई आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे है, जे जो है आपका यहाँ पे है। तो फिर जैसे ही ये यहाँ आएगा तो फिर जे भी एक डिक्रीमेंट होगा यहाँ से, यहाँ था ना जे 21 पे, अब जे यहाँ पे आ गया। अब देखो ये दोनों तो, आई जो है वो तो अब लेस देन जे है नहीं, क्योंकि आई जो है आपका वो इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू जे आ गया। आई और जे दोनों अब बराबर हो गए, तो उस केस में हम क्या करते हैं भाई, स्वैप कर देते हैं, किसके साथ, तो फिर पिवट के साथ जहाँ पे जे है। तो अब ये स्वैप होगा यहाँ पे, बहुत सीधी सी बात है, 13 और 7 स्वैप होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13। अब देखो एक चीज गौर करो, आप आपने स्वैप कर लिया, अब बताओ जहाँ पे पिवट है क्या उसके इस साइड, मतलब कहने का मतलब इस साइड सारी की सारी वैल्यू उससे छोटी है, जी बिल्कुल।
और इस साइड सारी की सारी वैल्यू से बड़ी है, पिवट 13 है, 13 से बड़ा इस साइड है, 13 से छोटा सारा का सारा इस साइड है। तो फिर यहीं से तो हम पार्टीशन करते हैं ना भाई। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप पार्टीशन का अब इसका पार्टीशन आप कैसे करोगे, यहीं से तो आप पार्टीशन करोगे। यहाँ पे ये सब एरे बनेगा, इसमें आ जाएगा आपका ये 7 6 8 10 और 2, और यहाँ पे 13 पेवट आ जाएगा। फिर ये भी इस तरफ एक और साइड बनेगा, 21 32 18 19 कुछ ऐसा। तो यही हमें चाहिए था कि फर्स्ट पार्टीशन के बाद हमारी एरे कैसी दिखेगी। देखो ऐसा ही है ना, 7 6 8 10 2 7 6 8 10 2 13 21 32 18 19, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। तो फिर चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई लीनियर प्रोविंग की बात आई कि आपने लीनियर प्रोविंग करना है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें कि लीनियर प्रोविंग क्या होती है। ठीक है, ठीक है जी। तो लीनियर प्रोविंग क्या है, एक ओपन एड्रेसिंग है। ओपन एड्रेसिंग स्कीम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस चीज़ के लिए है, तो फिर हैश कोलिजन जब हो जाए। तो अगर आपने मोड निकाला उस वैल्यू के साथ, आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, हैशिंग क्या होता है इसमें, तो आप बहुत बेहतर समझ पाओगे हैश टेबल्स वगैरह। ठीक है, तो अगर हैश कोलिजन हुआ तो उससे आप लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोबिंग से डील करोगे। ठीक है, लीनियर प्रोबिंग क्या होता है कि आपके पास एक टेबल है, उसमें इंडेक्स है 0 1 2 3 4। ठीक है, और क्या हुआ कि आपने क्या बोला, 50 कोई वैल्यू है, 40 कोई वैल्यू, आप मोड 10 कर रहे हो, मोड 10 कर रहे हो, तो ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा। पहले तो 50 आएगा यहाँ, और 50 पहले से है लेकिन 40 का भी इंडेक्स जीरो आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, कोलिजन। उसमें आप क्या करते हो, उसको बोलते हो लीनियर प्रोविंग करो। मतलब अब आप अपने नेक्स्ट में देखो कि नेक्स्ट में क्या होगा, तो फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो फिर यही होती है लीनियर प्रोविंग वगैरह। ठीक है जी, वही बोला गया कि लीनियर प्रोबिंग ऑपरेट्स बाय टेकिंग अ ओरिजिनल हैश इंडेक्स एडिंग सक्सेसिव वैल्यू लीनियरली नियर द अंटिल अ फ्री स्लॉट इज फाउंड। जब तक उसको फ्री स्लॉट नहीं मिलेगी वो इंक्रीमेंट करता जाएगा, सक्सेसिवली करता जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि एन एग्जाम्पल सीक्वेंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज, ये एक एग्जाम्पल है। और इसमें क्या बोला गया है आपको कि एम साइज की आपके पास एक हैश टेबल है। ठीक है, एम जो भी उसकी लेंथ होगी 10 20 जो भी लेंथ रही होगी, और आपको एच के क्या है, फंक्शन है। आप एच के में कोई भी वैल्यू डालोगे, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको मोड कर रहा है, किससे, एम से। एम जो भी उसकी साइज रही होगी उससे मोड किया जा रहा है। तो देखते हैं एम क्या है, एम आपको 11 दे रखा है, तो एम 11 आ जाएगा। के क्या आएगा, सबसे पहले 24 मोड 11 आएगा, क्योंकि आप 24 डालोगे। फिर 36 मोड 11 आएगा, फिर क्या आएगा, 58 मोड 11 आएगा, 65 मोड 11 कुछ ऐसा। और एम क्या है, 11। मतलब अब आपने क्या करना है कि जस्ट वेट, अब आपने क्या करना है कि आपने लिख लेना है इंडेक्स सबसे पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये छोटा पड़ गया, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ठीक है जी, कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले इंडेक्सेस लिख लोगे। सबसे पहले जीरो आपने सपोज करो लिखा, 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपने लिख लिया। उसके बाद आपके पास एक वैल्यू आई की 24। तो फिर भाई 24 मोड 11 क्या होता है, 11 2 जा 22। ठीक है, दो बच जाएंगे आपके। तो फिर यहाँ पे आप क्या दे दोगे, 24। फिर आएगी 36, तो फिर 36 करोगे तो 3 पे आएगा। ठीक है, 11 3 जा 33, 36 मोड 11 इक्वल टू 3 आएगा, ये 2 आया। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 36। फिर 58 के केस में भी 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 नहीं बचेगा, 58 मोड 11 3 बचेगा। अब देखो यहाँ हैश कोलिजन हो गया, 3 पे तो ऑलरेडी 36 है। तो फिर हैश कोलिजन है तो आप क्या करोगे, लीनियर प्रोबिंग, मतलब आप नीचे देखोगे क्या कोई फ्री है क्या, हाँ 4 तो फ्री है, तो आप यहाँ पे 58 दे दोगे। उसके बाद 65 आया, तो जब आप 65 को करोगे, 65 मोड 11, तो फिर ये क्या आ जाएगा आपका, ये अप्रोक्स आपका कितना आ जाएगा, 55 अप्रोक्स, सपोज कर लो आपका 10 आ जाएगा। आई होप सो 10 आ जाएगा ये आपका, 10 आ जाएगा ना, हाँ 10 आ जाएगा, 55 होता है तो फिर 10 आ जाएगा आपका। तो फिर यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, 65 डाल दोगे यहाँ पे। इसी तरह से 65 के बाद क्या आना है, 62 आना है।
तो फिर 62 कहाँ जाएगा, तो फिर 62 आपका यहाँ चला आएगा 8th पे, ठीक है यही आएगा ना 62, 55 टू नहीं नहीं 7 पे आएगा ये, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, 7 पे आएगा, 62 मोड 11, 7 बचता है ना, 7 पे आएगा ये, 62 आपका कहाँ आ गया, 62 आपका सपोज कर लो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, 79 आ गया, 79 को आप करोगे तो फिर वो कहाँ आएगा 79, 79 मोड 11, 2 बचता है, 11 7 77, 2 पे तो पहले से कुछ है, 3 पे भी कुछ है, 4 पे भी कुछ है, तो फिर ये कहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो भी आपकी ये वैल्यू है 5 पे आपकी नन ही हो जाएगी, तो फिर ये आपका आ जाना है 2 पे, और 5 पे कोई वैल्यू पहले से आएगा, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, कंसर्ट ये सब नन पहले से था, एच मोड के सपोज 0 से m-1 तक, अच्छा मतलब 10 तक ही चलना है, अरे भाई ये तो पूरा चला गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप 0 से लेके 1 2 एटसेट्रा एटसेट्रा 10 तक चलोगे और सबकी वैल्यू डालते जाओगे, आप चेक कर सकते हो, मैंने इतना कर दिया वो तो इरेज हो गया, इसलिए एट लास्ट ये आंसर आएगा क्योंकि आपने इनिशियली सबको नन से इनिशियलाइज कर रखा होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में बोला गया कि इन अ क्विक सॉर्ट आपको एक लास्ट एलिमेंट ऐसा चुनना है पेवोट को, मतलब जो भी पेवोट चुनोगे ना वो लास्ट एलिमेंट होगा पार्टीशनिंग के लिए, कि वो सबसे वर्स्ट केस बिहेवियर हो। अब मैंने बताया था अगर आपने अच्छा पेवोट चुना तो फिर एन लॉग एन आता है, अदरवाइज बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी। तो फिर आपको बिगो ऑफ एन स्क्वायर चुनना है, मतलब ऐसा पिवोट आप ऐसे को चुनोगे, वो डिजिट जो कि या तो सबसे छोटी है या तो सबसे बड़ी है, ठीक है, आप उसको अगर चुनोगे तो फिर जब आप पार्टीशनिंग करोगे सपोज कर लो आपने सबसे छोटे वाले को चुना, यहाँ पे पिवोट 67 टू को आपने चुना पिवोट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पार्टीशनिंग वगैरह करोगे तो फिर सिर्फ एन टाइम लगेगा आपको, एन डिजिट की पार्टीशनिंग होगी, मतलब बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बिगो ऑफ एन स्क्वायर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो फिर यहाँ देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू ढूंढना है, तो लास्ट एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, अगर हम पिवट ले रहे हैं और हमें वर्स्ट केस भी चाहिए तो लास्ट एलिमेंट जो हम चुन रहे हैं ना वो सबसे बड़ी हो जाए पूरे लिस्ट में, या तो सबसे छोटी हो जाए, वो ये दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर ये आंसर आपका सही है। एट्थ क्वेश्चन है, इन अ लिंक लिस्ट व्हाट इज द एसिम्प्टोटिक वर्स्ट केस, वर्स्ट केस क्या होगा, रनिंग टाइम, वर्स्ट केस रनिंग टाइम किस चीज का, फॉर फाइंडिंग द साइज ऑफ लिस्ट, आपको लिस्ट फाइंड करना है, वर्स्ट केस क्या होगा, लिंक लिस्ट में तो एक ये नोड है, दूसरा ये नोड है, तीसरा ये नोड है, अगर एन नोड है तो आपको सब पे जाना होगा, आप यहाँ पे आओगे जो भी आपकी साइज नाम की वेरिएबल है उसमें प्लस इक्वल टू 1, मतलब आप उसमें 1 ऐड करोगे, फिर इन शॉर्ट आपको टोटल एन टाइम्स चलना होगा, अगर उसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो आपको सबको आइटरेट करना है, एन एलिमेंट्स है तो एन एलिमेंट्स को आइटरेट करना है, तो इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, ये आ गया आप क्वेश्चन आपका कि आपको क्या करना है क्विक सॉर्ट के लिए, ऑन इनपुट साइज एंड एन इनपुट साइज है 100 200 कोई भी एलिमेंट है, और उसको आप n/2 में बांट रहे हो, मतलब अगर n आपका क्या है 100 है तो आप 50 इसको दोगे, 50 इसको दोगे, अगर ये 50 है तो 25 इसको दोगे, 25 इसको दोगे, उसी तरह से अगर ये 50 है तो 25 इसको दोगे, 25 इसको दोगे, अगर ये 25 है 12.5 इसको मिलना है, 12.5 इसको मिलना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चीजें, ठीक है। तो एन साइज है उसकी, और बोला जा रहा है कि भाई कितनी पार्टीशन लेवल जो आपको रिक्वायर्ड होगी वर्स्ट केस और बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में एन होगा और बेस्ट केस आपका क्या हो जाएगा लॉग एन, तो फिर एन लॉग एन सही है आपका ये, ठीक है, यही ऑप्शन एक मैच हो रहा है इसमें। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके पास दो लिस्ट है, लिस्ट वन आपके पास है भाई, एंड क्या है लिस्ट टू आपके पास है, और ये दो लिस्ट जो है वो डिसजॉइंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, बोला जा रहा है दो लिस्ट हैं और दोनों के दोनों मतलब डिसजॉइंट होने चाहिए, हाँ जस्ट पार्डन मी, तो ये दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, टू लिस्ट्स आर डिसजॉइंट, अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो फिर दोनों के बीच में नो कॉमन इंटीजर, लिस्ट वन है लिस्ट टू है, देखो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया ना, तो फिर ये आपका डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा, ये गया 2 7 1 5 3, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो फिर ये आपका डिसजॉइंट है, बहुत सीधी सी बात है।
तो बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, ये मोस्ट इफिशिएंट सॉल्यूशन को चूज करना है कि सबसे ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन क्या होगा। एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सबसे ऑप्टिमाइज जो सबसे कम टाइम ले, ठीक है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेहतर हो। तो सबसे पहला सॉल्यूशन दिया गया फॉर एवरी इंटीजर इन L1, इसके हर एक इंटीजर के लिए आप क्या करो, सर्च करो कि इसमें कोई और है या नहीं है। भाई ये क्या है, फिर तो ये आपका बहुत चल जाएगा। इसके लिए हर एक के लिए चलोगे n टाइम्स, ये चला, ये n टाइम्स अप्रॉक्स बिगो ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो मतलब सही है ना, वायबल नहीं है ये। नेक्स्ट में आपने क्या बोला कि भाई सॉर्ट कर दो, ठीक है, और फिर हर एक इंटीजर जो आपका L2 में है इसके लिए बाइनरी सर्च का यूज करो कि वो L1 में प्रेजेंट, मतलब इसको सॉर्ट कर दो, ठीक है। और इसके दो एलिमेंट है ना, इन दोनों के लिए इसमें बाइनरी सर्च का यूज करो चेक करने के लिए कि प्रेजेंट है या नहीं है। बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि दोनों के दोनों लिस्ट को सॉर्ट करो और मर्ज प्रोसेस का यूज करो। बहुत सही, ये भी बिल्कुल है, सही है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अगले में बोला जा रहा है कि सॉर्ट करो L1 को, और L1 की जो इंटीजर है उसको L2 में चेक करो है या नहीं है। बिल्कुल यही केस, कुछ ऐसा ही। तो फिर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ना आपका, ऑपरेशन आपको क्या दे दिया गया, व्हाट डज द फंक्शन ऑपरेशन हेड, ऑपरेशन उसके अंदर आप एक हेड डाल रहे हो। हेड क्यों डाल रहे हो, क्योंकि आपको हेड आपकी फर्स्ट नोड है, वहां से आपको नेक्स्ट नोड का लोकेशन होगा उसके पास, नेक्स्ट नोड के पास उसके नेक्स्ट का लोकेशन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर वही बोला जा रहा है कि हेड इज द फर्स्ट नोड एटसेट्रा नोड है, वेयर इच नोड इज एन ऑब्जेक्ट, हर एक नोड ऑब्जेक्ट है। मैंने कितनी बार बोला, ये आपको समझ आ गया होगा। तो बोला जा रहा है ये फंक्शन जो है आपका ऑपरेशन हेड, ये ट्रू या फॉल्स देगा। तो फिर ये आपका रहा कुछ ऐसा, यहाँ पे देखो ये फंक्शन रहा आपका, ये कर क्या रहा है, ये ऑपरेशन वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसने एक स्टैक डिफाइन करा। आपके पास एक अरे भाई, आपके पास एक स्टैक आ गया। स्टैक क्या फॉलो करता है, लीफो, ठीक है ना। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में अंदर जाएगा जो भी सबसे पहले आपने 5 डाला, 4 डाला, 3 2 6 7 कुछ भी डाला, जब आप इसको आउट करोगे तो पहले 7 निकलेगा यहाँ से, ठीक है, पहले 7 यहाँ से बाहर आएगा, फिर 6 बाहर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कुछ ऐसा। अब आपको पता हो तो, अगर तो इज ऑपरेशन ट्रू है, पहले इसने ट्रू डिफाइन किया। अगर टेम्प नन नहीं है, टेम्प क्या है, हेड, अगर आपका हेड नन नहीं है मतलब कुछ ना कुछ है लिंक लिस्ट में। हेड क्या है, लिंक लिस्ट का पहला नोड। तो फिर आप स्टैक में क्या करो, टेम्प का डाटा डाल दो, पहले हेड का डाटा डाल दो। सपोज कर लो आपके पास अ, मैं बताता हूँ, आपके पास एक लिंक लिस्ट थी, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसमें वैल्यू है 2, इसमें वैल्यू है 8, इसमें वैल्यू है 1, इसमें वैल्यू क्या है 5। तो फिर आपने क्या करा, सबसे पहले 2 को उठाया, इसमें डाला, टेम्प इक्वल टू क्या कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब यहाँ इसको पॉइंट करो। फिर आपने क्या, फिर आप क्या करोगे, इसमें 8 डालोगे, फिर 1 डालोगे, फिर 5 डालोगे। ये काम यहाँ हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये भी वही बोल रहा है, अगर हेड नन नहीं है तो फिर पॉप करना शुरू करो, पहले 5 को निकालो, फिर 1 को, फिर 8 को, फिर 2 को, ऐसा कुछ। और फिर मिलाओ, क्या सही निकला है हेड डॉट डेटा, मतलब आपने 5 को निकाला, मिलाओ, इसको निकाला, मिलाओ, मतलब निकालो और मिलाते जाओ सही है या नहीं है। तो फिर आइए, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स होगा, ब्रेक कर दो, वरना आप हेड के बाद नेक्स्ट नोड को इसको पॉइंट कर लो, और ईच ऑपरेशन ट्रू फॉल्स जो भी होगा रिटर्न कर दो। तो अब बोला जा रहा है क्या ये फंक्शन ये चेक कर रहा है कि लिंक लिस्ट में कोई लूप है या नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, ये पैलिंड्रोम बिल्कुल चेक कर रहा है। पैलिंड्रोम क्या होता है पता होगा आपको, आप उसको रिवर्स भी कर दोगे तो वही लिखाता है। जैसे नारन, नारन अगर मैं लिखूँ NARAN, इसको अगर आप रिवर्स में लिखो, पहले लिखो N, फिर लिखो A, फिर लिखो R, ये क्या स्ट्रिंग है बाय द वे, आपको समझ आ गया होगा। फिर आप लिखो A, फिर लिखो N, तो नारन बिल्कुल लिखा है वैसे ही, मतलब ये क्या, ये आपका पैलिंड्रोम है। तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर ये सॉर्टेड की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, और सर्च भी नहीं किया जा रहा, तो फिर यही आपका सही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि आपको एक हैश टेबल दे दिया गया, ठीक है, जिसकी साइज 8 है। कहने का मतलब आपको यहाँ पे एक हैश टेबल दिया गया जिसकी साइज 8 है, 0 से लेके 7 तक आपकी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओपन एड्रेसिंग का ये यूज करता है, के मॉड 8, के आपकी एलिमेंट है,
तो फिर आप क्या करोगे, 25 मॉड 8 करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 3 24, 1 बच गया। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 25। फिर 11 आया, 11 मॉड 8, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3। तो फिर 3 पे 11 आ जाएगा आपका। 84 मॉड 8, 4, 4 पे 84 आ गया। और उसके बाद 26 मॉड 8, 2 आ जाएगा, 2। यहाँ पे आ जाएगा 26। 46 का क्या करना है, 46 मॉड 8, तो फिर 6 आ जाएगा। 6 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, 46 आ जाएगा। 50 मॉड 8, 50 पे क्या आ जाएगा आपका, 50 का आएगा, आई होप सो 2 पे आएगा। 50 2 पे, हाँ 2। 2 तो पहले से भर रखा है नीचे, लीनियर प्रोबिंग में ये चेक करेगा, फिर ये इसको करेगा एट लास्ट, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 50। तो वही पूछा जा रहा था कि 50 किस इंडेक्स पे हैश टेबल में आएगा। ये हैश टेबल है कहाँ आया, 5 पे। 5 हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही यहाँ बोला गया लीनियर प्रोबिंग हो रही है भाई, आपको पता ही है लीनियर प्रोबिंग क्या होती है। लीनियर प्रोबिंग एक ओरिजिनल हैश इंडेक्स लेती है, इंक्रीमेंट करती है वैल्यू को एक एक करके आगे। ठीक है, आपने क्या किया, की मोड 5 कर दिया। यहाँ पे जो भी आपकी की आ रही थी उसको आपने क्या करा, मोड 5 करा यहाँ पे। और जैसे ही आपने उसको मोड 5 करा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली 0 से 4 तक आपने टेबल बनाया और स्टोर करा। और जब आप इन सब को चेक करोगे ना कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे सही आ रही है, मतलब बिल्कुल ऐसा, तो फिर ये वैल्यू, ये दोनों जो एरे की वैल्यू है, लिस्ट की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, वो बिल्कुल यहाँ फिट बैठता है। तो ये दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। आप करके देखो, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको क्या है। 23 या 5 है ना, तो फिर 23 मोड 5, ये क्या हो जाएगा, 3। मतलब यहाँ पे 23 आ जाना है आपका। 35 मोड 5, 35 मोड 5 मतलब 0, यहाँ पे 35 आना है। और फिर 14 मोड 5, 4 पे क्या आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा क्या, 14। 20 मोड 5 मतलब 0 पे 25, 0 पे तो 30 है ना, तो लीनियर प्रोबिंग होगी, नीचे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20। बट ये तो गलत हो गया, यहाँ तो 11 आना था ना ओरिजिनली, तो फिर ये गलत हो जाता है। उसी तरह से इसको भी चेक कर सकते हो आप, ये भी गलत ही आएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर आपको सेलेक्ट करना है। तो फिर मैट्रिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, एरे का यूज करते हैं। फेसबुक के फ्रेंड सजेशन के लिए मैंने लेक्चर में कराया है किस चीज़ का यूज होता है, तो फिर ग्राफ का यूज होता है। तो देखो तो 4 का क्या हो गया, 4 का बी हो गया। 2 का क्या हो गया, 2 का ए हो गया। किसमें है, 4 का बी इसमें है, 4 का बी इसमें है, 2 का ए इसमें है, ये दोनों मिल गए और 2 का ए, तो फिर यहाँ ये 4 सी आ रहा है। ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है जी, तो फिर चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं, यहाँ पे आपका बोला गया है कि आपको एक नोड दे दिया गया है और आपके पास हेड का और टेल का दोनों का एक्सेस है, दोनों का मेमोरी लोकेशन आपके पास है। फिर बोला गया कि अगर आप इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करोगे, कहाँ पे, फ्रंट पे, तो कितना वक्त लेगा, फ्रंट पे ही तो कर रहे हैं, हमें कौन सा आइटरेट करना है। तो फिर बिग ऑफ एन कांस्टेंट टाइम, एंड पे करोगे तो कितना लेगा। देखो अपने पास टेल दिया गया है कि अपने पास टेल का एक्सेस है, फर्स्ट नोड एक्सेट्रा, देखो लास्ट नोड जो एलिमेंट एक्सेस है मतलब लोकेशन है, तो फिर यहाँ कोई आप एक और ऐड कर दोगे तो फिर ये भी बिग ऑफ वन टाइम ही